जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चुनावी विशेष में मुद्दा मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव 2020 का। और आज हम बात करेंगे कि आखिर अब भाजपा, कांग्रेस और बसपा द्वारा प्रत्याशी घोषित कर देने के बाद इन 28 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के सबसे पहले सर्वे के आंकड़े आखिर क्या कह रहे हैं। क्या शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी कमाल दिखा रही है या कांग्रेस के नाथ और दिग्विजय पड़ेंगे भारी। आखिर क्या कहते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की 28 सीटों को लेकर सट्टा बाजार के सबसे ताजा आंकड़े। इसी कड़क मुद्दे पर पेश है जनता पोल का राजनीतिक विश्लेषण, अवश्य देखिए। 3 नवंबर को मतदान और 10 को मतगणना, यानी अब मतगणना में 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। एक और जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं भाजपा संगठन भी सक्रिय हो चुका है और प्रदेश भाजपा के कई बड़े चेहरे, जिनमें राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आदि और भी कई बड़े छोटे चेहरे चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी जगह जगह रैलियां और सभाएं करते हुए दिख रहे हैं, जिनके साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और कई पूर्व मंत्री जैसे जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, विजयलक्ष्मी साधो, उमंग सिंघार, डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ ही रामनिवास रावत, अशोक सिंह आदि कई दिग्गज चुनावी मैदान में कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह की भूमिका इस बार भी पर्दे के पीछे ही दिखाई दे रही है। जहां घोषणाओं के सहारे भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज मैदान संभाले हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी सभी 28 विधानसभा सीटों पर अलग अलग वचन पत्र जारी किए हैं। साथ ही कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश के बड़े चेहरों के साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, नवजोत सिंह सिद्धू, रणदीप सिंह सुरजेवाला और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जैसे नाम शामिल हैं, जो उपचुनाव में कांग्रेस के लिए रैलियां और रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। यानी मध्य प्रदेश उपचुनाव के राजनीतिक रणयुद्ध का आखिरी दौर शुरू हो चुका है, जिसमें दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिख रही हैं। इसी बीच अब सट्टा बाजार ने भी इन उपचुनाव को लेकर अपने सबसे ताजा आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि समय परिस्थिति के साथ सट्टा बाजार के इन आंकड़ों में कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है, मगर फिलहाल के सबसे ताजा और नए आंकड़ों की बात करें तो सट्टा बाजार के हिसाब से इन उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार इन उपचुनाव वाली 28 सीटों में से भाजपा को जहां 14 से 16 सीटों पर फिलहाल आगे बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में सट्टा बाजार फिलहाल 12 से 14 सीटें डाल रहा है और 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही सट्टा बाजार का यह भी मानना है कि करीब 5 से 7 विधानसभा सीटों पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिनमें जीत हार का अंतर 500 से 2000 तक रह सकता है और इन्हीं सीटों पर भाव लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिससे सट्टा बाजार में कांग्रेस और भाजपा की सीटों का आंकड़ा हर हफ्ते घटता बढ़ता दिखाई दे रहा है। मगर फिलहाल के आंकड़ों की बात करें तो सट्टा बाजार 12 से 14 सीटें कांग्रेस को, 14 से 16 सीटें भाजपा को और 0 से 2 सीटों पर बसपा और अन्य को आगे बता रहा है। आपको बता दें कि कई सीटें, जिनमें अंबा में निर्दलीय प्रत्याशी नेहा किन्नर, मुरैना में बसपा प्रत्याशी राम प्रकाश राजौरिया और पोहरी में बसपा उम्मीदवार कैलाश कुशवाहा, ये तीनों ही उम्मीदवार मुख्य मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं, जिससे भाजपा और कांग्रेस को इन सीटों पर कड़ी चुनौती मिल रही है। वहीं ग्वालियर चंबल इलाके की बात करें तो स्थानीय पत्रकारों का मानना है कि कई सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में चूक की है, जिनमें मुख्य रूप से करेरा विधानसभा सीट, जहां भाजपा से जसवंत जाटव को प्रत्याशी बनाया गया है और बसपा ने भी यहां जाटव को उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस यहां से पूर्व विधायक शकुंतला खटीक को मैदान में उतार सकती थी, मगर उनका टिकट काटकर उनकी जगह बसपा से कांग्रेस में आए प्रागीलाल जाटव को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, जिसके बाद शकुंतला खटीक भाजपा में शामिल हो गई। इसी तरह भांडेर में फूल सिंह बरैया को प्रत्याशी बनाने से नाराज दिग्विजय सिंह की सरकार में गृह मंत्री रहे महेंद्र बौद्ध भी बसपा की ओर से भांडेर से मैदान में उतर गए, जिससे फूल सिंह बरैया को खासा नुकसान होने की संभावना है। यही हाल भाजपा में भी है। सांची में पूर्व भाजपा मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, नेपानगर में पूर्व भाजपा विधायक मंजू दादू, हाटपिपलिया में पूर्व भाजपा विधायक तेज सिंह सेंधव और पूर्व मंत्री दीपक जोशी आदि और भी कुछ सीटों पर भाजपा को भी भीतरघात से भारी नुकसान होने की आशंका है। हालांकि कई सीटें ऐसी भी हैं जहां आए दिन सट्टा बाजार कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस को आगे दिखा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट शामिल है, जहां सिंधिया के खासम खास मंत्री
तुलसी सिलावट का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज प्रेमचंद गुड्डू से है। सटोरियों के साथ ही स्थानीय अखबारों का भी मानना है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और जीत हार का अंतर भी काफी कम रहने की संभावना है। कुछ इसी तरह का मुकाबला सुमावली विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा से मंत्री ऐदल सिंह कंसाना मैदान में है तो कांग्रेस से अजब सिंह कुशवाहा, जो 2018 में यहां भाजपा की ओर से मैदान में थे। कुल मिलाकर करीब 7 से 10 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां इस बार जीत हार का अंतर 500 से लेकर 5000 मतों के बीच रह सकता है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा को 116 यानी बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए केवल 9 सीटें जीतना अनिवार्य है, तो वहीं किसी बड़े उलटफेर की संभावना के लिए कांग्रेस को करीब 20 सीटें जीतनी होंगी। महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि इन 28 लोगों में से 22 वो हैं जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे और इन 22 में 3 मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग और बिसाऊ लाल सिंह के अलावा बाकी 19 लोग सिंधिया के समर्थक हैं। तो इन 19 में से कितने लोग अब भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर चुने जाते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो इन उपचुनाव में हारेगा उसके राजनीतिक भविष्य पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। क्योंकि 2023 में इस बार हारे प्रत्याशी को भाजपा दोबारा मैदान में उतारेगी या नहीं, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इस बार ही बड़ी मुश्किल से इनमें से कई सीटों पर भाजपा के पुराने प्रत्याशी और कार्यकर्ता कांग्रेस से आए लोगों के लिए काम करने के लिए राजी हुए हैं। तो ऐसे में अगर इन 19 सिंधिया समर्थकों में से कोई हारता है तो उसके राजनीतिक भविष्य पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये चुनौती शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए है। कांग्रेस को जो खोना था वो खो चुकी और अब जो भी जीतेगी वो प्लस ही होगा। इसी तरह शिवराज भी जानते हैं कि 9 विधायक जीते तो उनकी सरकार बहुमत का आंकड़ा छू लेगी, मगर बड़ी चुनौती सिंधिया के लिए यह है कि उनके 19 समर्थकों में से कितने लोग दोबारा जीतते हैं। हालांकि कांग्रेस ये लगातार दावा कर रही है कि उपचुनाव के बाद सरकार पलटेगी, मगर बड़ी बात यह है कि जमीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सीटों पर इस बार मतदान प्रतिशत भी बेहद कम रह सकता है, क्योंकि कोरोना के चलते वोटिंग परसेंटेज कम रहने की संभावना है। ये बात भी सही है कि मतदान के बाद जो सट्टा बाजार का आंकड़ा आएगा वो फाइनल रहेगा, क्योंकि तब ये पता चलेगा कि किस इलाके से किस जाति या समुदाय के कितने वोट पड़े हैं और तब मतदान प्रतिशत के आधार पर जो फाइनल आंकड़ा आएगा वो देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। मगर फिलहाल सट्टा बाजार कांग्रेस को 12 से 14 और भाजपा को 14 से 16, तो वहीं अन्य को 0 से 2 सीटें दे रहा है। रणनीतिक स्तर पर कांग्रेस का यह भी मानना है कि सरकार पलटे या ना पलटे, लेकिन अगर कांग्रेस द्वारा इन 28 में से जीती गई सीटों में ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हुआ तो फिर कांग्रेस ये भी साबित करने में कामयाब हो जाएगी कि बगैर सिंधिया के भी पार्टी ग्वालियर चंबल के इलाके में जमीन पर मजबूत है। साथ ही 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस फिर से इस इलाके में संगठन को मजबूत करने पर काम कर सकेगी। ध्यान रहे कि इन आंकड़ों में सट्टा बाजार का यह भी मानना है कि करीब 7 से 10 सीटों पर जीत हार का अंतर बेहद कम रहेगा, यानी इन सीटों का रुझान आए दिन बदलता रहेगा। तो ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इन उपचुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।